बसरा के एक पुराने किनारे पर, जहां मिट्टी की सड़कें दोपहर के सूरज में चमकती थीं, 3 लकड़हारे अपनी रोजी कमाने निकले थे। एक का नाम अब्दुल्ला था, दूसरा हस्सान और तीसरा यूनस। तीनों की उम्रें अलग थीं, ख्वाब अलग थे, मगर रास्ते एक जैसे। हाथ में कुल्हाड़े, पीठ पर खाली टोकरियां और आंखों में थकन और उम्मीद की मिली जली झलक। इस दिन हवाएं कुछ अजीब सी थीं। सूरज की गर्मी ज्यादा कड़वी लग रही थी और रास्ते वीरान से मालूम हो रहे थे। तीनों चलते चलते एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे पहुंचे। मोटा तना, घनी छांव और जड़ों में जैसे जमीन की सदियों पुरानी बातें बंद थीं। अब्दुल्ला ने कुल्हाड़ा जमीन पर गाड़ते हुए कहा, यह दरख्त तो किस्मत का खजाना लगता है, लक्कड़ भी मिलेगी और छांव भी। हस्सान ने मुस्कुराते हुए टोकरी जमीन पर रखी। हां, मगर दरख्त किसे मिलेगा? यूनस ने गर्दन उठाकर शाखों को देखा और आहिस्ता कहा, शायद जो सबसे ज्यादा हक रखता हो। और फिर तीनों की नजरों में पहली बार एक दूसरे के लिए मुस्कुराहट नहीं, मुकाबले की चमक आ गई। मगर दरख्त तो एक ही था और हकदार 3। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर दरख्त की एक शाख पर हाथ रखा और नरमी से कहा, यह दरख्त भी शायद किसी को याद कर रहा होगा, जैसे हम अपने घर वालों को। हस्सान ने कुल्हाड़ा अपने कंधे पर रखा और हंसते हुए बोला, यादें अपनी जगह भाई, मगर लकड़ी तो पेट भरने के काम आएगी। यूनस ने नीचे झुकते हुए एक सूखी शाख को उठाया और आहिस्ता से कहा, क्या हमने कभी सोचा है कि ये दरख्त किसका है? तीनों थोड़े लम्हे के लिए खामोश हो गए। चारों तरफ हवाएं हल्की हल्की चलने लगे और दरख्त की पत्तियां सिरसराने लगे, जैसे कोई बहुत पुराना रावी सदियों पुरानी कहानी सुनाने को बेताब हो। अब्दुल्ला ने मशवरा दिया, चलो इंसाफ करते हैं, ना ज्यादा लालच ना जुल्म। हम कोई बुजुर्ग असमझदार आदमी तलाश करते हैं, जो फैसला करे हम से कबूल कर लेंगे। हस्सान ने कंधे उचका कर कहा, ठीक है, जो भी फैसला हो दिल से मानेंगे। यूनस ने धीरे से मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जैसे दुआ मांगी हो कि फैसला इंसाफ पर मबनी हो। तीनों ने अपने कुल्हाड़े संभाले, टोकरियां उठाईं और करीबी बस्ती की तरफ रवाना हो गए, एक ऐसे बुजुर्ग की तलाश में जो सिर्फ अल्फाज से नहीं, नियतों से भी इंसाफ करता हो। गांव की गलियां खामोश थीं, जैसे दोपहर की धूप ने सबको घरों में कैद कर दिया हो। मिट्टी से बने छोटे छोटे घर, टूटी फूटी दीवारें और दरमियान से गुजरती एक तंग सी पगडंडी। कहीं दूर से बकरियों की मध्यम आवाज आ रही थी और कहीं कहीं पुरानी खिड़कियों से झांकती बूढ़ी आंखें। अब्दुल्ला, हस्सान और यूनुस आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक चबूतरे पर पहुंचे, जहां बस्ती के सबसे बूढ़े और अक्लमंद इंसान बाबा फाजिल अक्सर बैठा करते थे। बाबा फाजिल की दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर वक्त की लिखी कहानियां साफ दिखाई देती थीं। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और आंखों में सुकून का समंदर। बाबा फाजिल धूप से बचने के लिए एक पुराने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठे थे। इनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। तीनों लकड़हारे दबे कदमों से उनके करीब आए और अदब से सलाम किया। बाबा फाजिल ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे बच्चों। कहो, किस बात ने तुम्हारे कदम मेरे पास खींच लाए? अब्दुल्ला ने नरमी से आगे बढ़कर अपनी बात रखी, बाबा जी, हम तीनों एक दरख्त पर हक जिताते हैं, मगर दरख्त तो एक ही है। हम चाहते हैं कि अब हमारे दरमियान इंसाफ करे। जो फैसला अब करेंगे हम बगैर शिकायत के कबूल करेंगे। बाबा फाजिल ने गहरी सांस ली, अपनी छड़ी को जमीन पर हल्का सा टका और कहा, इंसाफ वो नहीं जो आंखों से नजर आए, असल इंसाफ वो है जो दिलों के भेद जानकर किया जाए। चिल्लू, दरख्त तक ले चिल्लू, मैं खुद जाकर देखूंगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल ही दिल में सुकून की एक लहर महसूस की। अब खेल किस्मत का नहीं था, नियतों का था। तीनों लकड़हारे बाबा फाजिल के पीछे पीछे चलने लगे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था और फिजा में एक सुनहरी सी रोशनी फैल गई थी। मिट्टी की सड़कें धूप से गर्म थीं, लेकिन अंजीर के दरख्त की छांव ने उनके दिलों में ठंडक भर दी थी।
रास्ते में गुजरते हुए लोग रुककर हैरत से देखते कि 3 जवान लकड़हारे एक बूढ़े मर्द के साथ किस संजीदगी से जा रहे हैं। छोटे बच्चों ने खेलते खेलते हाथ रोक लिए और खामोशी से काफिले को गुजरते देखा, जैसे कोई गैर मामूली बात होने वाली हो। कुछ ही देर में वो सब इस पुराने दरख्त के पास पहुंचे, जो वैसा ही खामोश और बावकार खड़ा था जैसे सुबह था। दरख्त की छांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसके नीचे पड़ी मिट्टी भी बाकी जमीन की निस्बत ठंडी लग रही थी। बाबा फाजिल ने अपनी छड़ी जमीन पर टुकई और दरख्त के तने को गौर से देखा। फिर उन्होंने जड़ों के इर्द गिर्द का जायजा लिया, छांव को महसूस किया और आसमान की तरफ नजर उठाई जहां दरख्त की ऊंची शाखें सूरज की किरणों को रोकती थीं। वो कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर तीनों लकड़हारों की तरफ मुड़े। तुम में से हर एक मुझे अपनी नियत बताए, बाबा फाजिल ने आहिस्ता मगर गहरी आवाज में कहा। क्यों चाहता है ये दरख्त? अब्दुल्ला ने सबसे पहले आगे बढ़कर सर झुकाया और कहा, बाबा जी, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरे बच्चे छोटे हैं और रोजी का बोझ मेरे कंधों पर है। मैं इस दरख्त की लकड़ियां बीच कर चंद दिन का खाना मुहैया करना चाहता हूं। बाबा फाजिल ने खामोशी से सर हिलाया, जैसे बात को दिल में जज्ब कर लिया हो। फिर हसन आगे आया। इसकी आंखों में जवानी का जोश और थोड़ी सी जल्दबाजी थी। बाबा जी, मैं चाहता हूं कि उन लकड़ियों से गाड़ी का पहिया बनाऊं, बाजार में बीच कर अपने लिए एक नई दुकान खोलो, ताकि अपना मुस्तकबिल संवार सकूं। बाबा फाजिल ने फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाया। आखिर में यूनस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने दरख्त की तरफ देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। बाबा जी, मैं चाहता हूं कि यह दरख्त इसी तरह कायम रहे। मैं सिर्फ सूखी टूटी शाखें लूंगा जो नीचे गिरी हुई है। मैं नहीं चाहता कि यह दरख्त कटे। इसकी छांव और खूबसूरती बस्ती के लिए बाकी रहनी चाहिए। ये कहते हुए यूनुस की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी और दरख्त की पत्तियां जैसे हल्की हल्की सरसरा कर उसकी बात पर गवाही दे रही थीं। बाबा फाजिल ने तीनों को गौर से देखा। इनकी आंखों में तीनों की नीयतें साफ नजर आ गईं। जमीन पर चलती हुआ भी खामोश हो गई थी, जैसे खुद वक्त भी रुक कर फैसला सुनने को तैयार था। बाबा फाजिल ने अपनी छड़ी जमीन पर मार कर कहा, फैसला कल सुबह होगा। हर कोई अपनी नियत के मुताबिक इम्तिहान देगा और फैसला वही होगा जो तकदीर लिखेगी। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ वापस चल पड़े और तीनों लकड़हारे वहीं दरख्त के नीचे खड़े रह गए, सोचते कि सुबह उनके नसीब में क्या लिखा होगा। रात बस्ती पर आहिस्ता आहिस्ता उतर आए। मिट्टी के घरों की छतों पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगीं। दूर कहीं मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज बुलंद हुई और चरागों की मध्यम रोशनियों ने गलियों में सुनहरी धुंध बखेर दी। अब्दुल्ला अपने छोटे से कच्चे आंगन में बैठा अपने बच्चों को देख रहा था। उनके मासूम चेहरे, उनके नन्हे हाथ जो सूखी रोटी के टुकड़े तोड़ने में मसरूफ थे, इसे अंदर से तोड़ रहे थे। मुझे वो दरख्त चाहिए, उसने दिल में कहा। मैं इन बच्चों के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूं। इसकी आंखों में एक अजीब सा बोझ था, मोहब्बत का, जिम्मेदारी का, मजबूरी का। हसन दूसरी तरफ अपनी छोटी सी कच्ची दुकान के टूटे हुए दरवाजे पर बैठा तारीकी में टिकटिकी बांधे सोच रहा था, अगर मैं दरख्त की लकड़ियां ले लूं और गाड़ी का पहिया बनाकर बेच दूं तो मेरी जिंदगी सांवर जाएगी। मैं मोहताजी से निकल आऊंगा। इसके ख्वाब उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे। एक अच्छी दुकान, नए कपड़े और बस्ती में इज्जत का मकाम। यूनस, जो सबसे खामोश था, मस्जिद के दरख्त तले बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि दरख्त सलामत रहे। ये सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है, ये साया है, ये मखलूक का सहारा है। उसके दिल में कोई लालच न था, बस एक अजीब सी अपनाई, एक जिम्मेदारी का एहसास। इसी रात बाबा फाजिल अपने घर के एक पुराने कमरे में लकड़ी की खिड़की के पास बैठे थे। उनके सामने एक पुरानी चिराग जल रहा था, जिसकी जर्द रोशनी में उनका झुर्रियों भरा चेहरा और ज्यादा पुरसुकून लग रहा था। वो आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी अनदेखी किताब के औराक पलट रहे हों। सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था,
लेकिन आसमान हल्की नीलाहट में ढलने लगा था। बस्ती के लोग, जो आम तौर पर देर से जागते थे, आज हैरत अंगेज तौर पर जल्दी उठ गए थे। सबको मालूम था कि आज 3 लकड़हारों का फैसला होना है। हर आंख में तजस्सुस था, हर दिल में कोई न कोई राय। बस्ती के मरकज में वही पुराना दरख्त खामोश खड़ा था, जैसे खुद भी जानना चाहता हो कि इसका मुकद्दर क्या होगा। अब्दुल्ला, हसन और यूनुस वक्त पर पहुंच गए। बाबा फाजिल भी अपनी छड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आए। उनके पीछे छोटे बड़े सब लोग जमा हो गए। सूरज की किरणें अब दरख्त की पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी धब्बे बखेर रही थीं। बाबा फाजिल ने तीनों लकड़हारों को सामने खड़ा किया। उनकी आवाज धीमी मगर पर असर थी। आज तुम सब अपने अपने इम्तिहान के लिए तैयार हो? तीनों ने सर झुकाकर हां में जवाब दिया। बाबा फाजिल ने दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, हर एक को एक मौका मिलेगा। अपने दिल की बात सुनो और अमल करो। ना कोई रोकने वाला होगा, ना कोई देखने वाला। सबसे पहले अब्दुल्ला आगे बढ़ा। उसने कुल्हाड़ा मजबूती से थामा और दरख्त की एक मोटी शाख पर वार किया। शाख थोड़ी सी चली, लेकिन कट ना सकी। उसने दूसरा वार किया। पसीने की बूंदें इसके माथे पर चमकने लगीं। वो जानता था कि यह शाख बेचने से इसके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी आएगी। मगर इसी लम्हे उसने अपने नन्हे बच्चों का मासूम चेहरा याद किया, जो कल उसकी गोद में हंस रहे थे। उसने कुल्हाड़ा नीचे रख दिया। मैं अपने बच्चों का रिस्क लालच से नहीं, मेहनत से लाऊंगा, वो दिल में बोला और पीछे हट गया। अब हसन की बारी थी। इसके हाथ में जोश था। उसने झटके से कुल्हाड़ा उठाया और एक पुतली शाख पर वार किया। शाख टूटकर नीचे गिरी। हसन ने शाख को उठाया, कुछ लम्हे इसे देखा और फिर दरख्त की तरफ नजरें उठाएं। अगर मैं इस दरख्त को नुकसान दूंगा तो मेरी तरक्की भी शायद वैसी ही खोखली होगी। उसने शाख को वापस जमीन पर रखा और कुल्हाड़ा जमीन पर गिरा दिया। रिज़्क की बरकत सच्चाई से आती है, मक्कारी से नहीं। आखिर में यूनुस खामोशी से आगे बढ़ा। उसने दरख्त के नीचे झुककर पहले से गिरी हुई सूखी टहनियों को इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में डाला और एहतराम से दरख्त की जड़ों को हाथ लगाकर पीछे हट गया। बाबा फाजिल ने तीनों को खामोशी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इंसाफ हो चुका। उन्होंने ऊंची आवाज में ऐलान किया, यह दरख्त हम सब का है और इसे कोई नहीं काटेगा। अब्दुल्ला की कुर्बानी ने दिखाया कि मोहब्बत लालच से बड़ी है। हसन की वापसी ने साबित किया कि ख्वाब सच्चाई से ही मुकम्मल होते हैं। और यूनुस ने हमें याद दिलाया कि जो चीज तुम्हें साया देती है, इसका तहफ्फुज तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस्ती के लोग तालियां बजाने लगे। कुछ की आंखों में नमी थी। तीनों लकड़हारे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कोई हारा नहीं था, सब जीत गए थे। इस दिन से वो पुराना दरख्त इंसाफ का दरख्त कहलाया। बस्ती में जो भी इख्तिलाफ होता, लोग इसी दरख्त के साए में फैसला करने आते कि जो नियत से सच्चा हो, किस्मत इसी का साथ देती है। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी ही पुरानी, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। शुक्रिया।